मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मध्य प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 84 को उपनियम 1 को खण्ड ग बमोजिम प्रस्तावलाई सोही नियमावली को नियम 79 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री हरिनारायण महतोलाई संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सभामुख महोदय, उपस्थित माननीयज्यूहरू, माननीय सभामुख ज्यूको अनुमतिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन नेपालको संविधानको अनुसूची 6, 7 र 9 बमोजिमका प्रदेश सरकारका अधिकारहरू प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारसँग यथाशीघ्र पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त प्रस्तावका समर्थक मान्य श्री कुमारकान्त झालाई समर्थनमा आफ्नो समर्थन गरिदिन समय दिन्छु। आदरणीय सभामुख महोदय, आज यस सदनका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकज्यूले जुन संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, म नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक हैसियतले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछु। साथीहरू, समर्थन गर्दै गर्दा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपालमा संहिताको 6 वर्ष भइसक्यो। मध्य प्रदेश संहिताको जननी भनेर चिनिन्छ। हामीलाई केन्द्रले दिनुपर्ने अधिकार, संहितालाई मजबुत पर्ने अधिकार, संहिताबाट जनतालाई उपलब्ध हुन सक्ने सुख र सुविधा हामीसँग गृह मन्त्रालय छ, त्यो निडी भएर बसिरहेछ। पुलिस प्रशासन हामीसँग छैन। हामीले आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्न पाएको छैनौँ। विभिन्न देशमा, यही भारतमा बिहार पुलिस छ, महाराष्ट्र पुलिस छ, झारखण्ड पुलिस छ, उसको आफ्नो कर्मचारी छ, उसको आफ्नो शासन व्यवस्था छ। तर नेपालमा अहिले पनि मानसिकता चाहिँ संहिता त भयो, तर मानसिक रूपमा अहिले पनि हामीलाई विचलित पारेर राखेको छ। अहिले पनि अधिकार दिनबाट ऊ मालिक हो, हामी रैती हो जस्तो व्यवहार हामीसँग भइरहेको छ। हामीले लिने, उसले दिने, त्यहाँ हाम्रै जनप्रतिनिधिहरू छ। को दिनेवाला, हामी को लिनेवाला। यो हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। हामी जुन मुलुकमा जन्मेका छौँ, त्यो मुलुकको कानुन, त्यो मुलुकको चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक, हाम्रो सबैमा समान अधिकार छ। मलाई लागिरहेछ अब चाहिँ आइसक्यो बेला हामी खुट्टा नकमाऊ। हामी यो मध्य प्रदेशका सम्पूर्ण पार्टीका सम्पूर्ण मान्य साथीहरू, सम्पूर्ण नागरिकको नेतृत्व गरिरहेछौँ। हामीले सडकदेखि सदनसम्म यदि आन्दोलन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि नेपाली कांग्रेस तयार छ। हामी तयार हुनुपर्छ। हैन भने
5 वर्ष बित्यो फेरि यो 5 वर्ष बितिहाल्छ। हामी आए गए तल भत्ता खाए तर हामीले अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैनौँ। सबभन्दा पहिले विकास 1 साल पछाडि हुन्छ तर हामीलाई अधिकार चाहिँ हर हालतमा लिएर यसपालि हामी छोड्छौँ। हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले पहल गर्नुभयो, साथै प्रदेशको गृहमन्त्रीहरूले दियो। यो बहिरा सरकारलाई जबसम्म हामी जगाउँदैनौँ, जबसम्म हामी सडक र सदन दुईटैलाई तताउँदैनौँ तबसम्म यिनीहरू सुन्नेवाला छैन। अधिकारको लागि अधिकार मागेर होइन, अधिकार खोसेर लिनुपर्छ। हामी विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको मान्छे हौँ। हामी लडेर यो देशमा गणतन्त्र ल्याएको हौँ, संहिता ल्याएको हौँ, सित्तैमा कसैले दिएको छैन। त्यसैले संहिता ल्याऊ, यसको संरक्षणको लागि, यसको अधिकारको लागि, यसलाई मर्यादित बनाउनको लागि, जनताको विकासको लागि, जनताको हक हित सुरक्षित गर्नको लागि सङ्घर्षमै जानु पर्यो भने पनि हामी तयार हुनुपर्छ। पुनः यसलाई समर्थन गर्दै यसलाई सर्वसम्मतिले पास गरौँ र हामी मानसिक रूपमा सबैजना साथी तयार हौँ। दुविधामा नबसौँ। संहिताको भाग पनि लिने, यो संविधानलाई पनि मान्ने अनि यसको वितृष्णा फैलाउने विभिन्न किसिमका जुन चालहरू चलिरहेछन्, संहिताको विपक्षमा फेसबुकमा जुलुस नारा गरेर ऋण माफ गराइदिन्छौँ, यो गराइदिन्छौँ, त्यो गराइदिन्छौँको नाउँमा, धार्मिक नाउँमा, जातीय नाउँमा विभिन्न किसिमको आन्दोलन गरेर विभिन्न किसिमको कुराहरू राखेर संहितालाई कमजोर पार्न खोजेको छ र सबभन्दा मध्य प्रदेशलाई घाटा हुन्छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो पहिचान सहितको नामाकरण त गर्यौँ तर यो पहिचानलाई बरकरार राख्नको लागि मधेसमा बस्ने सम्पूर्ण जनताको लागि हामीले एकचोटि पुनः सङ्कल्पित भई सङ्घर्षमा उत्रने बेला आयो भने हामी एकजुट भएर सिंहदरबार घेर्नुपर्छ। हामी घेर्न तयार छौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनेर नारा लगाइरहेछ तर एउटा प्रशासकीय अधिकृत आज आउँछ, भोलि सरुवा भइहाल्छ। मुख्य सचिव यहाँको सरुवा भइहाल्छ, कुनै ठाउँ इन्जिनियर सरुवा भइहाल्छ तर प्रदेश सरकारलाई थाहा हुँदैन, गाउँपालिकालाई थाहा हुँदैन। यस किसिमका जति विकृतिहरू छन्, जुन अधिकारहरू प्राप्त भएको छैन, त्यो कुरामा पनि हाम्रो प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई हामीले आग्रह गर्छौँ, यो सदनले निर्देश पनि गरिरहेछ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, अब पुनः यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्न समर्थक मान्य श्री रामआशीष यादवलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले तो नेकपा एमाले मध्य प्रदेश संसदीय दल के प्रमुख सचेतक माननीय हरिनारायण जी के धन्यवाद देव जे बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव जो प्रदेश के और देश के लेल महत्वपूर्ण है, मात्र प्रदेश के लेल नहीं कि देश के लेल भी, अब बाकी 6टा प्रदेश के भी गाइडलाइन होते। ते दुआरे एहि प्रस्ताव के जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से समर्थन करै छी और समर्थन करैत जे आखिर ई प्रस्ताव के आवश्यकता किए पड़लै। जेना सम्मानित सदन से मध्य प्रदेश सभा से हम सब विधेयक के एन के रूप में परिणित करै छलियै। संकल्प प्रस्ताव एन तो नहीं होइ छै, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण होइ छै। एहि माने में जे समग्रता में देखल जाए तो विशेष परिस्थिति में संकल्प प्रस्ताव कोनो सदन में धरता होइ छै और तकर बाद हम सब जे छै एकरा एक मुष्ट से एकरा पासो नहीं करऽ पड़ै छै। एक प्रकार से ही बुझल जाए जब एन नहीं बनै छै, लेकिन एकटा गाइडलाइन होइ छै मजबूती देव के लेल संकल्प प्रस्ताव के। ताहि हिसाब से संकल्प प्रस्ताव या सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव बहुत ही प्रस्ताव सब होइ छै
तो ई प्रस्ताव एहि अधिवेशन में पहिल अयलैए। ई संकल्प प्रस्ताव पिछला अधिवेशन में भी आयल रहे, पिछला कार्यकाल में भी आयल रहे संकल्प प्रस्ताव। ई सब विशेष परिस्थिति में अबै छै, और विशेष परिस्थिति में ई दुआरे अयलैए कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ई सामान्य हिसाब से प्राप्त नहीं छै भेल। मधेश आंदोलन या सशस्त्र जनयुद्ध या जन आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन, विभिन्न किस्म के जो अधिकारवादी आंदोलन भेले, एहि सबके उपलब्धि छै संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र। और खास करके दल एकर नेतृत्व केने रहे, लेकिन नेपाली जनता के समग्र के सहभागिता रहे और सक्रिय सहभागिता रहे। और जे हिसाब से आंदोलन के मूवमेंट रहे, वो मूवमेंट से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र अपने के प्राप्त भेले। तो अखन जे किछ एहि व्यवस्थे पर जे किछ बात सब उठि रहल है, नेपाल के संविधान 2072 के मौलिक हक जे भाग 3 में अछि, वो स्वतंत्रता छै देल। सभा जुलूस अहाँ कऽ सकै छी, अहाँ सरकार के खराब पक्ष के बारे में अहाँ बाजि सकै छी, ई संविधान भीतर परिधि में रहि कऽ। सभा सोसाइटी भी कऽ सकै छी, लेकिन नियत अहाँ के गलत है। अहाँ कोन नियत से व्यवस्थे पर अहाँ जे है से प्रहार करबै, तो एहन परिस्थिति में सब गोटे के एकजुट होनाइ आवश्यक अछि। तैं आई मध्य प्रदेश में हम सब संपूर्ण दल, राजनीतिक दल एकजुट भऽ कऽ ई संकल्प प्रस्ताव अपने के जे सदन में दर्ता भेलैए। ई सबके अहाँ के विचार से भेलैए। एकर नेतृत्व अपने के नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक जी केलखिन, नेकपा एमाले पार्टी केलखिन, लेकिन समर्थक अपने के सब पार्टी अपने कर रहल है। तो ताहि हिसाब से जे है से हम सब जई अवस्था के बात उठी छै, राजतंत्र वाला बात सब उठी छै, तो राजतंत्र के बड़ा नजदीक से देखने होबे। अगर कोई पत्रकार एक समाचार लिख दी, तो समाचार लिख के आधार मान के राजतंत्र में जेल में दे दे, जेल में ओकरा राख दे। 2029 साल में कामेश्वर कुशेश्वर 2 विद्यार्थी यहाँ के बलिदानी देने रहे। ओहि समय के जे मांग रहे यहाँ के जे संघ संस्था एन दर्ता नहीं होवे दे, संघ संस्था अहाँ के दर्ता नहीं हुए दे, राजशाही के गुणगान अहाँ के जैसे पाठ्यक्रम में रहे, और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन अहाँ के भेल रहे। तो सामान्य ओहि समय में राजशाही में शासन विधि के नहीं होइ छै, शासन व्यक्ति के होइ छै। राजशाही में के चाहते जे शासन अपने के व्यक्ति के हुए। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के खुशबू है जे शासन अहाँ के विधि के होइ छै, व्यक्ति के नहीं होइ छै। और वही विधि भीतर कोई अहाँ के पढ़ सके अगर गलत करते तो। ताहि दुआरे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र पर जे आवाज सब किछु उठि रहल है, एहि आवाज के अपना सबके जे है से बुलंद के साथ सामना करऽ पड़त। और दोसर पक्ष संकल्प प्रस्ताव में और चीज भी, संकल्प प्रस्ताव में दोसर पक्ष की छै, नेपाल के संविधान 2072 जे अधिकार देने हैं प्रदेश के, अनुसूची 6 में एकल अधिकार सूची, इस अनुसूची 6 में संविधान में प्रदेश के 11टा अधिकार है। वो 11 का अधिकार जे एकल अधिकार से प्रदेश के प्रहरी प्रशासन, वो प्रदेश के कार्यपालिका लागू नहीं कर सके रहल है। ओहि में 1 में देखबी तो प्रहरी है, और 5 में देखबी तो निजामती कर्मचारी है। संघीय निजामती कर्मचारी अभियो हमरा सब पर हावी है, अभियो जैसे संघ पठा दै छै, ई परिस्थिति है। तो नेपाल के संविधान 2072 भी जे अधिकार प्राप्त है प्रदेश के, वो प्रदेश अपने के प्राप्त करे, वही अधिकार सब वंचित नहीं हुए। अनुसूची 6 के साझा एकल अधिकार सूची प्रदेश के, और अनुसूची 7 में प्रदेश और संघ के साझा अधिकार सूची, इहो जे है से संघीय नेतृत्व करे वाला बुझे कि प्रदेश के साथ हमरा विभेद नहीं करे के है। और अनुसूची 9 में जे संघ, प्रदेश और स्थानीय के साझा अधिकार सूची, एकर कम से कम आई के पालन करे संघीय सरकार। अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 9 जे संविधान अहाँ के निर्देशित केने छै, ओहू के लेल प्रदेश के संघर्ष करऽ पड़े छै। ताहि दुआरे
संघीय नेतृत्व में भी कुछ चल आयल है। आई जे किछु आवाज सब नेपाल में जे एमर उमर जे उठि रहल है, किछु आवाज सब, एकर उपज व्यवस्था नहीं है, एकर उपज नेतृत्व है। और नेतृत्व में भी कतौ कतौ गंध अहाँ के चल आयल है, वो भी जही से विधि के शासन में नहीं चल रहा है। तो तै हिसाब से जैसे नेतृत्व के भी सुधार करे, प्रदेश कतेक मजबूत हुए, संघीयता कतेक मजबूत हुए। संघीयता मजबूत होते गणतंत्र अहाँ के संस्थागत होते, संघीयता कमजोर होते गणतंत्र अहाँ के मजबूत नहीं होते, गणतंत्र जैसे संस्थागत अहाँ के नहीं भ सकिए। तै दुआरे ई संकल्प के प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण अछि और हम सब इस संकल्प के प्रस्ताव मध्य प्रदेश सभा जिस संघीयता के जननी है, एतऽ से हम सब जैसे एक मत से एकरा पास करबे सर्वसम्मति से, और ई आवाज अपने के जैसे जैते एकरा हम सब जैसे काठमांडू पठेबे संघ ल, और संघ जैसे ई चीज के अवलंबन करते। बाकी 6टा प्रदेश जे अछि, बाकी 6टा प्रदेश के भी एकटा ई संकल्प के प्रस्ताव एकटा गाइडलाइन देते। ताहि दुआरे संकल्प के प्रस्ताव से हमर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के तरफ से हमर आग्रह अछि जे सब गोटे इस संकल्प के प्रस्ताव के पास करू। धन्यवाद। जय मधेश। मान्य सदस्यहरू, यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्न समर्थक मान्य श्री संजय कुमार यादवलाई समय दिन्छु। मान्य सभामुख महोदय, आजुक बैठक में मान्य श्री हरिनारायण महतो जी से प्रस्तुत प्रस्तावित संकल्प प्रस्ताव में जनमत पार्टी के द्वारा समर्थन करै छै से घोषणा करै छै। साथ साथ आजुक सदन से जे प्रकार के अपना सबके प्रयास भेलैया मध्य प्रदेश सदन के सैकड़ों बलिदानी वीर शहीद सबके आई जे हमरा अहाँ के ऊपर जे एकटा कर्ज है, एहि कर्ज के चुकबै के आई फेर एक दिन हम अहाँ ओ कर्जा चुकबै के एक दिन प्रस्तुत कऽ रहल छियै। और एहि देश में वर्षों से सैकड़ों वर्ष से जै प्रकार से उत्पीड़ित गरीब और आवाज विहीन सबके जे वही शासन व्यवस्था में जे कुंठित करे के प्रयास सब होइ छलैया, ओहि व्यवस्था के फेर से अपना सब एक बेर अवगत करबै ला आई के संकल्प प्रस्ताव, ई एकता प्रस्ताव जे छियै से निश्चित रूप में फलदायी हेतै से आई विश्वास देखावे के प्रयास अपना सब कऽ रहल छियै। दोसर बात, हमरा अहाँ के की याद रखऽ पड़तै कि अधिकार और विकास ई संग संग चलै वाला एकटा गाड़ी के दूटा पहिया जकाँ है छै। हमरा अहाँ के व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह, विकास के ढाक छोप देखा देखा कऽ जे एकटा प्रहार करे के जे प्रयास भेलैया, एहि बात के खास में एहि व्यवस्था प्रति संघर्ष भेल विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न बौद्धिक वर्ग और तमाम आम जन समुदाय सब एहि बात के अपना सबके सकारात्मक तरीका से लिए पड़ते कि विकास एक निरंतर चले वाला प्रक्रिया है और तुलनात्मक रूप में जे प्रकार से देश में वर्षों राजा शासन जहानिया शासन रहले, वही शासन के समय के विकास और आई के जे हमरा यहाँ विगत एक दशक संघीयता के एक उम्र भेलैया, एहि दुनू के तुलनात्मक कयल जाए तो शायद हमरा अहाँ के स्पष्ट हेबै कि वही समय काल से विकास के रूप में हम अहाँ बहुत आगा फटका मारने छियै। तथापि हम अहाँ जे प्रकार के व्यवस्था बनौने छियै, एहिमे विचार राखै के स्वतंत्रता देल जाइ छै। हम अहाँ विचारे राखबै, विचारे के कुंठित करबै, एहन प्रयास व्यवस्था नहीं कहने छै। मुदा वही के आड़ लऽ कऽ वही अधिकार के दुरुपयोग करे के अगर कोई शक्ति प्रयास करते तो निश्चित रूप में ओहन समय में तमाम दलगत एकता आवश्यक पड़ै छै। एहि दुआरे कि जे संरचना आई देश में
संघीय संरचना, गणतंत्र संरचना जो हम अहाँ लौने छियै, एहिमे आइ के दिन में लेन देन के बात भए रहल छै, ओहोमे अधिकार के प्रसंग में। जे अधिकार नेपाल के संविधान 2072 में स्थापित भेलै, वही अधिकार के प्राप्त हेतु फेर से अगर संघर्ष के बात आगाड़ी बढ़े है तो कतौ ने कतौ ई दुविधा के विषय सब छियै। और एहिमे मध्य प्रदेश के तमाम आई प्रदेश सभा से इस एकता के प्रस्ताव जा रहल छै, संकल्प के प्रस्ताव जा रहल छै। और प्रदेश सरकार से हम आग्रह करला चाहबै कि एहि प्रदेश से प्रतिनिधित्व करे वाला प्रदेश संघीय मामला के जे सांसद जी सब छथिन, उनको सबके जे है एक पत्र काटि के कहल जाए कि संघीय मामला, ओहि संघीय सांसद में भी एक आवाज होना चाहिए मध्य के सांसद सबके, कि संघीयता प्रति के जो हमरा अहाँ प्रतिबद्ध छी, संघीयता प्रति के जे प्रकार के हमरा अहाँ के भावना आगाड़ी से, वही भावना के निश्चिंत रूप में एक संरचनागत रूप में प्रस्तुत करे के प्रयास करे। तब जाकर ई जे प्रकार से हमरा अहाँ के आशा है संघीयता व्यवस्था के जे एक सुंदर दृश्य है वो देखे के निश्चिंत रूप में आम जनता के, गरीब निमुखा जनता के प्राप्त होय वाला अवस्था छै। ताहि दुआरे एक बेर एहि विषय पर खास में तमाम मीडिया कर्मी सबके भी हम एहि जगह से आग्रह करे ला चाहे छी कि संघीयता व्यवस्था के, संघीय व्यवस्था के सुंदर पक्ष सब पर अपने सब कलम चलाल जा, और एकर अगर एहि संघीयता पक्ष में, एहि व्यवस्था में कतो कमी कमजोरी त्रुटि है तो ओहो पर कलम चलाल जा, ताकि एहि व्यवस्था के संचालक सब, एहि व्यवस्था के संचालन करे वाला पात्र सब, नेतृत्व सब, हुनको सबके एक बेर घचघचाबैत रह पड़ते कि अपने के एते सुंदर व्यवस्था के अपने सब कतो ने कतो सुंदर एना पर बालू छेड़ कर अपने सब अपन दृश्य देखे के प्रयास करे छी, तो जरूर अपने के अपने दृश्य, अपने संघीयता, अपने चेहरा कतो न कतो मध्यम दिखाबे के प्रयास सब भ सकैया। आई संविधान के उल्लिखित अधिकार सब जे प्रकार से स्थापित छे, आई अपना सबके की केने से कोनो एटा गाम में कहावत है कि एटा युवा के कह देते कि हर जोत के आओ, और ओकरा बरद जे समय में हर नहीं देवे अहाँ, तू केना का हर जोत के होते। आई अपना सबके कहे छे प्रदेश सरकार के शांति सुव्यवस्था के जिम्मा लिया, लेकिन आई शांति सुव्यवस्था कायम करे के, सुशासन कायम करे के जे आधार है, पात्र है, वो पात्र हमरा अहाँ के अधीन में नहीं छे। आई भी कभी काल एहि व्यवस्था पर कभी काल एहि दुआरे तकलीफ है आम जनता के कि जहानिया शासन के समय में अड्डा और अदालत से पूरा व्यवस्था अस्त व्यस्त रही चले, गरीब निमुखा जनता अड्डा और अदालत से अभी भी पीड़ित तैयार रही चले, और आई भी कतो न कतो वही स्वरूप के प्रारूप हमरा अहाँ के देखल जा रहा है। आई भी सीडीओ एसपी अदालत हमरा अहाँ के कतो न कतो संघीय संरचना पर नहीं छिए, ओकर काम के शैली स्वरूप आई भी वहे कतो न कतो वही पुराना संरचना पर मनोविज्ञान सब छै, एकरा केना का पूर्ण रूपेण हमरा अहाँ के तोड़ सकबै, केना का पूर्ण रूपेण से एकरा बदल सकबै, एहि विषय पर निश्चित रूप में एहि प्रकार के दलगत एकता, राजनीतिक एकता नितांत जरूरी छलैया, आवश्यक छलैया। इस संपूर्ण देशवासी के लागी एक नया संदेश और अग्रिम संदेश भी एहि मध्य प्रदेश आई जाय के जे दिन एलैया, ई बड़ा सुनहरा अवस्था छै। सरकार के तरफ से सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेलै सत्ता गठबंधन द्वारा, और आई विपक्षी दल के द्वारा संकल्प प्रस्ताव लायल गेलै, और सत्ता पक्ष के तमाम दल सब जे प्रकार का समर्थन केलकै, यह एक लोकतांत्रिक और खास करके पार्लियामेंट व्यवस्था के एक सुंदर पक्ष के जे एक अभ्यास भेलै, इहो एक संघीयता अभ्यास के सबसे सुंदर पक्ष छै। एहि प्रकार के निश्चित रूप में राष्ट्रीयता के विषय में, जनता के विषय में जब भी एहन प्रकार के अगर कोनो अड़चन हेतै तो दलगत रूप में, राजनीतिक रूप में एकता होना नितांत जरूरी है। और यही प्रस्ताव पर, संकल्प प्रस्ताव पर फिर से जनमत पार्टी की ओर से समर्थन और शुभकामना छी। धन्यवाद। जय मधेश। मान्य सदस्यहरू, पुनः यो संकल्प प्रस्ताव में समर्थन जनाइदिन मान्य श्री रत्नेश्वर गोती यादवलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, माननीय श्री हरिनारायण महतोले
प्रस्ताव गर्नुभएको सङ्कल्प प्रस्तावलाई म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीबाट समर्थन गर्दछु। साथै यो सङ्कल्प प्रस्तावलाई एउटा के सङ्केत गरेको छ भने कि यसमा व्यवस्थामा आँच आउँदा, संविधानमा कुनै किसिमको आँच आउँदा त्यहाँ पक्ष पनि हुँदैन, विपक्ष पनि हुँदैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष र बलियो पक्ष संसारभरि नै यो एउटा मूल मान्यता बोकेको छ कि आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अथवा सङ्घीयतालाई मजबुत तुल्याउनको लागि र संविधानमा उल्लेखित अधिकार, संविधानको अनुसूची 6, 7 र 9 मा उल्लेखित अधिकारहरू प्रदेश सरकारलाई हालसम्म हस्तान्तरण गरिएको छैन, जबकि संहिता लागू भएको यो दोस्रो निर्वाचन पश्चात पनि अब हामी 6औं वार्षिक उत्सव मनाउने बेला आएको छ। एक कार्यकाल त बितिसक्यो, तैपनि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारका तोकेको संविधानमा अधिकारहरू सहज तरिकाले, डेलिगेसनको तरिकाले अथवा सभा सोसाइटीको तरिकाले, पहल कदमीको तरिकाले आइरहेको छैन। त्यसैले हामी प्रदेश सभाका सम्पूर्ण दल तथा मान्यजीहरूले एउटा यो सङ्कल्पको प्रस्ताव मार्फत सङ्घीय सरकारलाई यो अन्तिम पटक हामी यसलाई आह्वानै भनौँ, आह्वान गर्दछौँ कि हाम्रो प्रदेशको सरकारको अधिकार छिटोभन्दा छिटो निजामती सम्बन्धी अधिकार, प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी अधिकार अथवा अन्य साझा अधिकारहरू प्राप्त होस् र त्यस्तो भएन भने हामी आगामी के गर्ने त? हाम्रो हातमा एउटै उपाय रहन्छ, त्यो हामी फेरि सङ्घर्षद्वारा छुटेको अधिकारहरू प्राप्त गर्नको लागि हामीहरू बाध्य हुनेछौँ र त्यो मार्फत हामी अगाडि बढ्छौँ। साथसाथै म के भन्न चाहन्छु, एउटा मैथिलीमा कहावत छ। मैथिलीमा कहावत के हो भने ठड़ा हुए त बिघा, बैठे त कोष, आ सुते त कोनो भरोस नै। त यो सङ्घीय सरकारले मलाई लाग्छ उभ्या पनि छैन, बस्या पनि छैन। प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनको लागि त्यो सुतेको अवस्थामा छ। त्यसैले यसलाई उठाउनु पर्छ र अधिकार लिनुपर्छ। यसै हिसाबले पहल कदमी हाम्रो अगाडि बढोस्। र अन्तमा फेरि म मान्य श्री हरिनारायण महतो जीले राखेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यस प्रस्तावलाई समर्थन जनाइदिन समर्थक मान्य श्री रानी कुमारी तिमारीलाई समय दिन्छु।
धन्यवाद। सबसे पहले हम ध्यान आकर्षण करावे के चाहबे सभामुख जी, जे दलगत क्रम संख्या है वही के ऊपर नीचा अभी भेल दिखाई दिलक है और ये क्रम संख्या के ध्यान में रख के सभा संचालन होए। इस सभा में हम अपन पार्टी के तरफ से इस शब्द रखे चाहली। आगू हम सब जो संकल्प प्रस्ताव दर्ता करैली है वही के समर्थन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के तरफ से भी पूर्ण रूप से है। कैला कि जे संहिता आई हम सब लायल छी उस संहिता उहनाइते धिया पुता के खेल के खिलौना के तरह नहीं मिलल संहिता है कि बच्चा कनलै और ओकरा खिलौना मिल गए। उ अवस्था में हम सब संहिता न पहले छी। आई ये दीवार पर जो दिखाई दे रहा है फोटो, उ केकरो बेटा केकरो पति तक केकरो घर के एगो सदस्य जे घर के मूल रहे, जे ओकर घर संचालन करे के खम्भा रहे, उ खम्भा सबके गमा गमा के ई संहिता हासिल भेल है। एहि लेल ई संहिता के कोई ई जे चाहे छथिन जे केकरो बैंक के लोन मिन्हा के लोभ पर तो केकरो व्यक्तिगत स्वार्थ दे के अगर ई संहिता खारिज करा लेवे ई सपना कोई देखी छथिन तो खुद अपना गिरेबान में एक बेर झाँकतून जे हुनकर स्वार्थ की है, हुनकर व्यक्तिगत स्वार्थ की है। ई बाहर मीडिया में छंगलंग भ रहा है और वो कोनो जनता से छिपल नहीं है। कुछ जनता के वो भ्रम में पार के मीडिया बाजी करायल गेल है और वही के निष्कर्ष ई है कि अभी दिखाई दे रहा है जो आंदोलन के कोई उपलब्धि दिखाई नहीं दिले। एहि लेल ई संहिता हमरा सबके योगदान जे शहीद के भेल है वही खून से लिखल गई संहिता है और एहि लेल कोई व्यक्ति एक ओरे खड़ा सड़क पर होथिन और हुनका पीछे कोई अपना स्वार्थ के पीछे अगर केकरो भगैथिन वो अवस्था अब नहीं है। जनता जागरूक है। एहि लेल हम सब ई कहे के चाहबे जे ई संकल्प प्रस्ताव हम सब तत्काल संघ के भेजी और संघ के अनुरोध करी जे एहन एहन प्रस्ताव सब अगर कहीं से अबै छै जे कोई संहिता पर प्रहार करे के काम करते तब चुप बैठे के स्थिति नहीं है। और वह में ये प्रदेश जे मध्य प्रदेश है ओकर मांग महत्वपूर्ण रहे जे संहिता लावे में ओकर पहिल का भूमिका रहे। एहि लेल ओहि पर प्रहार करे के काम सब नहीं हुए। ओहि के लेल प्रदेश के जनता एकदम आँख कान खोल के बैठल है जे अगर एहि पर हमला कैल जते तो ओकर प्रतिकार करे के लेल तैयार है। कैला कि ओहनाइते मिले उपलब्धि नहीं है। यही उपलब्धि पावे के लेल आई भी बहुत घर में देखबे तो अपांग भ के लोग बैठल छथिन। यही संहिता लावे के लेल अपन बलिदानी देले छथिन। आई केकरो पैर नहीं है तो केकरो हाथ नहीं है, कोई अपांग भ के बैठल छथिन। केकरो शरीर में आई भी गोली है। आई भी चल के देखियो तो आई भी बहुतों के शरीर में गोली छिटे है जे गोली मारल गए संहिता लावे के लेल। और एक विरुद्ध में जे शासक रहे उ शासक सब जो गोली बरसेलखिन वो गोली आई भी लेके वो अपना शरीर में यात्रा कर रहा है। एहि लेल ई संहिता एते कमजोर रूप में कोई चाहत होथिन जे एकरा खारिज कर देबै या फिर से कोई तंत्र ले अबै तो ई तंत्र मंत्र सब जनता बुझी छथिन। एहि लेल हमरा सबके पार्टी के तरफ से एहि संकल्प प्रस्ताव के समर्थन करै छी। धन्यवाद। जय मधेश। मान्य सदस्यहरू, दलगत प्रोटोकल मिचिएको छैन। मान्य रानी तिवारी पछाडि सिग्नेचर गर्नुभएकोले उहाँलाई पुनः चाहिँ अवसर दिएको हो। सिग्नेचरको आधारमा यो प्रोटोकल मिचिएको होइन। मान्य सदस्यहरू, यो संकल्प प्रस्तावमा छलफल लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री राजकुमार लेखी। माननीय सभामुख महोदय, माननीय हरिनारायण महतो द्वारा प्रस्तावित संकल्प प्रस्ताव को पक्ष में म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, आफ्नो दल को तर्फबाट, सिङ्गो नेकपा एमालेको तर्फबाट
समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण दलका मान्यहरूलाई यो प्रस्तावको समर्थनमा आफ्नो अभिमत आफ्नो समर्थन जाहेर गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी बेला बखत सुन्ने गरेका छौँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानका विरुद्ध नेपालमा यो व्यवस्था ल्याउनका निमित्त झन्डै 2003 साल विक्रम सम्वत 2005 साल विक्रम सम्वत 2007 सालमा पनि संघीय शासन प्रणालीका पक्षमा स्वशासनका पक्षमा समानताका पक्षमा नेपाली जनताहरूले आन्दोलन गरेको इतिहास हामी पुस्तकहरूमा पढ्न पाउँछौँ। अर्थात् झन्डै 60-65 वर्ष अगाडिदेखि यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति संघीय शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति गर्नका निम्ति सैकड़ौं युवाहरूको बलिदान पछि मात्रै हाम्रो मुलुकमा हामीले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेका हौं र यो व्यवस्था प्राप्त भइसकेपछि लोकतन्त्रमा किसानका छोरा पनि सामान्य किसानका छोरी पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति हुन सक्छ। सामान्य किसानका छोरी यो व्यवस्थामा सार्वभौम जनताको संसद प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हामी सबैले देखेका छौं। त्यसकारण यो व्यवस्थामा एकाध व्यक्ति खराब हुन सक्ला, व्यवस्थामा काम गर्ने 2-4 जना व्यक्ति खराब हुन सक्ला। त्यस्ता खराब व्यक्ति त्यस्ता अयोग्य व्यक्तिलाई विकल्प दिने व्यवस्था पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हो, बहुदलीय व्यवस्था नै हो र यो व्यवस्थाको एउटा अंगको रूपमा रहेको संघात्मक व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली एउटा खम्बाको रूपमा रहेको यो अंगको रूपमा रहेको संघीयताको विपक्षमा जसरी एकाध व्यक्तिले आवाज उठाउने गरेको छ, आवाज उठाउन छुट छ। तर आज जसरी केन्द्रको सरकार संघमा रहेको सरकार त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जसरी छुट दिइरहेको छ यो आपत्तिजनक छ। कुनै व्यक्ति यो मुलुकको बहुलतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएर बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुजातीय बहुधार्मिक यो मुलुकको संविधानमा प्रश्न उठाएर जसरी यो मुलुकको सबैले स्वीकार गरेको राष्ट्रिय गानको विरुद्धमा जिहाद छेडिरहेको छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले जसरी छुट दिइरहेको छ यो आपत्तिजनक छ। त्यसकारण संघीय सरकारसँग यो सदन मार्फत माननीय सभामुख मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्ता हरकतहरूलाई कदापि संघ सरकारले प्रदेश सरकारले कसैले पनि छुट दिनु हुँदैन। आज हामी देखिरहेका छौं कि यो व्यवस्थाकै कारण संघीय शासन प्रणालीकै कारण
आज हामी देखिरहेका छौं। 3 तहको सरकारका माध्यमबाट किसानका छोराछोरी, सामान्य पहाडको अनकन्टार दूरदराजमा रहेका, हिमाल पहाड तराईका गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा रहेका सामान्य किसान परिवारका छोराछोरी आज यो व्यवस्थाका माध्यमबाट आफ्नो अधिकारको सदुपयोग, आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न पाइरहेका छन्। जुन अधिकार एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा थिएन, यो अभ्यास गर्ने अधिकार नेपालका किसानका छोराछोरीलाई, जनताका छोराछोरीलाई एकात्मक व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा यो सुविधा, यो अधिकार थिएन। त्यसकारण यो व्यवस्थाको विकल्प अरू हुनै सक्दैन र यो व्यवस्थाको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको संघीय शासन प्रणालीको विकल्प हुनै सक्दैन। यसकारण नै सायद मलाई लाग्छ आज सिङ्गो संसद हामी एकमत भएका छौं। प्रत्येक माननीय सांसदहरूको आज हामी यहाँ अनुहारमा एकता देखिरहेका छौं र यो एकता यहाँ मात्रै होइन, यो एकता आगामी दिनमा अझ जहाँ जहाँ आवश्यकता हुन्छ, सिंहदरबारको शासकहरूको अगाडि होस् या जहाँ जहाँ होस्, त्यहाँ यो एकता कायम रहोस् भन्दै मेरा भनाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब मान्य श्री जिप्सी कुमारी यादव। आदरणीय सभामुखज्यू, आज यो मधेसको गरिमामय सदनमा जुन यो गरिमामय सदनमा प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकज्यूले जुन सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ, यो सराहनीय हो। यो प्रस्तावको पक्षमा यहाँ मधेसको गरिमामय सदनमा नेतृत्व गरिराख्नु भएका सम्पूर्ण दलका अग्रज नेतागणहरू यसलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ र सँगै यो प्रस्तावलाई म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यही प्रस्तावमा समर्थन जनाउनको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु र यो प्रस्तावमा म समर्थन जनाउँदछु। साथै यो गरिमामय सदनबाट आफू बोल्दै गर्दाखेरि मेरो भित्रमा अहिले पनि दुखिरहेछ। यो गणतन्त्र व्यवस्था, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यस्तै गिफ्टमा आएको होइन। सभामुख महोदय, म यसै गरिमामय सदनबाट सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू एक कदम पछि फर्केर हेर्नुस्। यो व्यवस्था ल्याउनका लागि कति आमाहरूको कोख सुना भएको छ, कति दिदी बहिनीहरूको मागमा सिन्दुर पोछिया छन्, कति दिदी बहिनीहरूको हातको चुरा बाहिरिया छन्। आज यही व्यवस्था ल्याउनका लागि हाम्रा वीर शहीदहरू अमर हुनुभएको छ। साथै यो व्यवस्थालाई ल्याउनकै लागि हाम्रा अग्रज दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू अहिले पनि घाइतेको अवस्थामा, डरनायक अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएका छन्। तर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, यही व्यवस्थामा हरेक नागरिकले सङ्घ सङ्गठन खोल्ने अधिकार यो नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। लोकतान्त्रिक संविधानकोमा आफ्नो राय राख्ने व्यवस्था छ। तर यसैको नाउँमा आरक्षता, उदण्डता, छारापन तरिकाले पेश भयो भने त्यसलाई
यो मधेसको नागरिकले गम्भीर र गहन तरिकाले हेरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई पक्कै छोड्दैन। सँगै सँगै सरकारलाई को पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो मधेसको सदनबाट। आज तपाईहरू यदि अधिकार सम्पन्न यो मधेस यो संहितालाई गर्नुभएको भए, आज मधेस सरकारसँग आफ्नो प्रहरी भएको भए, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी दण्डित यही गर्ने थियौँ। त्यसै भएर तपाईहरू अहिले पनि संयमित हुनु र यो संविधानको अनुसूची 6, 7 र 9 मा उल्लेखित अधिकारहरू यो संहितालाई बलियो बनाउनका लागि भएका उल्लेखित अधिकारहरू तपाईहरू हस्तान्तरण गर्नुहोस् र यो संहितालाई टिकाउनको लागि यो अधिकारहरू हाम्रो यो मधेस सरकारले संघीय मामिला मन्त्रालयको मार्फत र मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्व लिएर संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री ज्यू र गृहमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण र मागको लागि पटक पटक धाइराख्नु भएको छ र उहाँहरू अहिले पनि गम्भीर हुनु भएको छैन भने हामी यो मधेसको सदनबाट उहाँहरूलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। यो मधेस यो संहिताको जननी हो। मधेसका हरेक दलले एकताबद्ध भएर अहिले पनि मधेसको सदनमा उपस्थित पनि हुनु भएको छ र त्यतिखेर पनि मधेसको जनआन्दोलनमा सम्पूर्ण दलको नेतृत्व थियो। तपाईहरू यही मधेसको मतले, नागरिकको मतले आज संघीय सरकारमा उपस्थित हुनु भएको छ। तपाईहरू यो नसोचिदिनु कि हामी संघीय सरकारमा छौँ भने मधेसभन्दा अलग छौँ। तपाईहरू यही संघीय सरकारको, यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा अंग हो, हुनुहुन्छ तपाईहरू पनि। यति भन्दै यस प्रस्तावलाई समर्थन जनाउँदै हामी गहन तरिकाले विश्लेषण गरेर बसिरहेका छौँ र मधेसको नागरिकलाई अब कसैले झुक्याउन सकिँदैन र यसै व्यवस्थामा आज मधेसमा जन्मिएका सामान्य किसान परिवारका नागरिकहरूले देशको सर्वोच्च ठाउँका राष्ट्रपति हुनु पाएको छ, उपराष्ट्रपति हुन पाएको छ, संघीय संसदका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मन्त्री हुनु भएको छ भने त्यतिखेर राजतन्त्र व्यवस्थामा हुन सक्ने अवस्था परिवेश थिएन। त्यही भएर यहाँको नागरिक संवेदनशील छ भन्दै यो प्रस्तावलाई पटक पटक समर्थन जनाउँदै म यो भनाइलाई यही अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। अब मान्य श्री सरोज कुमार सिंह। माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त प्रतिपक्ष दल के प्रमुख सचेतक द्वारा जे आई संकल्प प्रस्ताव संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था के बारे में जे हाउस में प्रस्तुत कलखुन, प्रस्ताव ललखुन, तेले हम अपना तरफ से धन्यवाद देवे चाहे। सभामुख महोदय, देश संविधान से चले और संविधान के ही तहत हमरा बुझा रहा है देश के स्तंभ कही, प्रमुख कही स्तंभ में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका कही और पत्रकारिता कही, ये अपने के देश के स्तंभ हो और वही के तहत जो है अपने के देश जो है संचालन हो। मुदा करीब करीब 8 साल भ गए एहि संविधान व्यवस्था के जारी भेला और हम सब आई जे विषय उठा रहल छी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के, और वही के तहत जे हमरा सबके बीच में आई जे संहिता मिलल है, वही संहिता के अभ्यास कही तो करीब करीब हम सब 6ठा वर्ष में छी। मुदा
ई दुर्भाग्य कही या बदनीयत बद कही या अभियो कही 250 वर्ष से आंतरिक उपनिवेशिक जे सोच कही या केंद्रीकृत कही जे हमरा बुझा रहा है अभियो कुछ जे शासक वर्ग है ओकरा दिमाग से नहीं हट रहा है, जेकर आम नेपाली जनता जो है ई बात भली भांति बुझ रहा है से हम सभामुख के माध्यम से हम जानकारी करावे चाहे छी। अभी ऐ संघर्ष के बात कही, ऐ व्यवस्था के बात कही तो कि ये व्यवस्था आसानी से आ गल है कि हमरा सबके ओहने दान के हिसाब से द दिले है। हमरा बुझा रहा ऐ के लागी जन आंदोलन कही, सशस्त्र जन युद्ध कही या जन विद्रोह कही, एहन एहन संघर्ष भेला के बाद ही नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र अलै और जै के तहत हम सब आई संघीयता के अभ्यास में छी। और विश्व के राजनीति प्रणाली में जे हम सब बुझी छियै संघीयता सबसे सुंदर प्रणाली है। जनता के सुविधा देवे के लागी, जनता अपन अधिकार कही या अपन शासन प्रशासन के बात कही, ऐसे नीक व्यवस्था राजनीति प्रणाली में कही तो कोनो प्रणाली में नहीं। इतनी सुंदर व्यवस्था कही ती संघीयता में। लेकिन अभी तक इतने बड़का मौका कही जे 250 वर्ष के बाद बलिदानीपुर संघर्ष के बाद अलिया और जैसे आम जनता लाभ भी ले रहा है कि हमरा उ दिन याद नहीं है विकास के नाम पर की होइत रहले हम उ जानकारी करावे चाहे छी। जै समय में गांव के मुखिया में बड़ा मेहनत के साथ जीतित रहले तो हमरा बुझाए श्रम दान से काम होइत रहले। गांव घर में डिग्री पिटा देत रहले और लोग के जमात जुटबित रहले और काम करित रहले। तै के बाद 3 लाख अलै, तै के बाद 10 लाख अलै। लेकिन आई वही गांव पालिका के बात कही, वही गांव पालिका में 1 गो वार्ड नहीं 3 गो वार्ड भ गई। अब विभिन्न रकम के देखी, चाहे संघ के द्वारा जाय छी रकम, चाहे प्रदेश के द्वारा जाय छी, चाहे स्थानीय द्वारा जाय छै। हमरा बुझाए वही वार्ड के मोटा मोटी रकम हम सब कही तो करोड़ों रकम भ जाय छै। तो की ई जनता के विकास नहीं भेलै? विकास तो होइत रहलै, राजतंत्र में भी विकास होइत रहलै, बड़े बड़े उद्योग सब खुजल रहलै। जनकपुर के चुरोट कारखाना के बात कही या वीरगंज के कही कृषि औजार कारखाना के बात कही, चाहे हेठौड़ा के कपड़ा उद्योग के बात कही, चाहे जूट मिल के बात कही, विराटनगर के रहलै। 10 लाख के लोग के रोजगारियों रहलै। लेकिन ओकर जे आमदनी होइत रही तो आमदनी कहाँ जाइत रहलै? हमरा बुझा रहा है राजतंत्र में उ आमदनी जे है जे राजा रही तकरा जाइत रही, ओकर हाली महाली रही तकरा जाइत रही। लेकिन आम जनता के जे कहबै जे आर्थिक रूप से उ पैसा जाइत रही तेहन न जाइत रही कि हम उ व्यवस्था न बुझले छी। और आज के मिति में भी राजतंत्र के वकालत करनाई ई तो कालिदास जखा बात भेली, जे डार पर बैठली उ डार कटनाई भेली। उहे सोच जे राखे वाला तनिक जे लोग है तेकरा द्वारा ई आवाज देवे के काम करै छी। बहुसंख्यक लोग जे कहबै ऐ के पक्षधर नहीं से हम सभामुख जी के माध्यम से हम जानकारी करावे चाहे छी। आई खुशहाल है किया तो आई जनता के अपन सरकार अपन शासन प्रशासन मिले के अवस्था में आगाड़ी बढ़ रहा है, तै लेल आई जनता में एक आशा है। लेकिन आई दुखद पक्ष हमरा लाग रहा है, दुख लाग रहा है ई केंद्र के जे सोच रखले, केंद्रीकृत जे सोच रखले है, जे अभी तक के दौरान में हमरा सबके मिलल अधिकार कही संविधान के तहत अनुसूची 6 कही, अनुसूची 7 कही, अनुसूची 9 कही, और जय में प्रदेश के एकल अधिकार में कही अनुसूची 6 में 21 गो है। वही में हमरा सबके प्रहरी आइन है, वही में हमरा सबके निजामती आइन है, वही में घुट्टी के व्यवस्था है, आवत चीज है। तो ई
जे संविधान के तहत मिलल है वो अधिकार देवे में कियक दिक्कत, कत समस्या भ जाइ छै। सरकार के भी परिवर्तन के स्वरूप परिवर्तन भेलैया। हम सब तो ई संहिता अयला के बाद तो कई गो दल के नेतृत्व देख लेलिए, एमआलओ के नेतृत्व देख लिए, कांग्रेसों के नेतृत्व देख लिए, माओवादी के भी नेतृत्व देख लिए। तो हमरा सबके तो आशा है न कि अब जे है करीब करीब सबके नेतृत्व देख लेली, अब कहिया मिलते। आज प्रदेश सरकार के जे हिसाब से बदनाम करे के बात कर रहा है, आम जनता में संहिता सबसे खराब प्रणाली से परसे के बात जे कर रहा है, एहि पर हमरा सबके चिंता करे के जरूरत है कि एहि सरकार के पास प्रहरी है। जै समय में प्रहरी ऐन पास भेलै प्रदेश सरकार के तरफ से, तो 7 प्रदेश में हम सब गौरवान्वित भेलिए। हमरा बुझाए 6 प्रदेश के प्रदेश सभा के द्वारा हमरा सबके पीठो थपथपावे के उ सब जो है हमरा सबके मौका दिल कि हाँ कोई तो 7 प्रदेश में तो है जो प्रहरी ऐन लावे के साहस कल किया। हमरा बुझाए उ सौभाग्य हमरे सबके प्राप्त भेलैया। लेकिन इतने दिन भेला के बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के पाला में प्रमाणीकरण भ गेलै। वही समय में हम सब तगादा कली तो कहलकै कि सॉफ्टवेयर के समस्या है। आप बताओ 3 महीना में तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बन जाए छे, आ ये 4 साल में अभी तक ले कौन एकर सॉफ्टवेयर अभी तक न बनली है। तो नियत ठीक ना है। नियत कत गड़बड़ भ जाए छे कि हमरा नेतृत्व में गृह मंत्रालय है तो हम अपन कार्यकाल भी आली, हम एगो दल पर लक्षित करके न कहे जाए, ये हम समग्र रूप से हम चिंतन रखे चाहिए। अब हमारा नेतृत्व में ई कृषि मंत्रालय तो हम अपन कार्यकाल कम से कम भिया ले छी आ दोसर के होती देखल जाती, कहीं वो लोभ तो न है। तो पर हमरा सबके विचार करना जरूरी है। अगर वास्तव में हम सब दल ईमानदार छी, आई तो हमरा बुझा कोनो दल विरोधे में न छी, सब दल तो हम सब एकतावाद के संदेश दे दिली, मौखिके न कहे, हम सब आज लिखित जे है आज संकल्प प्रस्ताव पर समर्थन के हिसाब से सब दल छी। बड़ा खुशी के बात है कि हमरा सबके प्रतिपक्ष दल द्वारा इस संकल्प प्रस्ताव लायल गेल और तय व्यवस्था पर ओई प्रकार के कोई उंगली उठावे, ओई प्रकार के साहस करे, ई कत से आटा रही। एहि पर हम सब गहन रूप से चिंतन करना हमरा सबके जरूरी लाग रहा है। अभी के व्यवस्था के बात कही, हम सब भूपरिवेष्ट राष्ट्र में पड़ी छी। हमरा सबके नेपाल के ओहू साइड उत्तरो साइड कही तो बड़का देश है, आ दक्षिणो साइड कही तो बड़का देश है, आ लोकतंत्र के विश्व में सबसे कही मान्यता लेवे वाला देश भारते है, जिसमें यहाँ के संहिता के अभ्यास तो बहुत लंबा भेल है ना। ओहनो संघ सरकार है, ओहनो प्रदेश सरकार है, वहां तो हमरा न बुझा रहा कोनो समस्या भ रहा है। संघ सरकार के भी अपना जगह पर अधिकार है, प्रदेश सरकार के भी अपना जगह पर अधिकार है, और आम नागरिक जो है विश्वास करे छे कि हमरा सबकी ई प्रदेश सरकार है आ ई संघ सरकार है, कहीं भी जुद्धे के बात ना रही। लेकिन नेपाल ऐसा देश में, छोटा देश में ई कत से बात आ गई कि अधिकार देवी तो समस्या भ जाते। ये तो नियते शुरू में गड़बड़ है। जै प्रकार से अर्थ के बांट फाट करे के चाहिए, संसार के संहिता प्रणाली में हम कहीं न देख लिया। 70% संघ राख लेते आ 30% में प्रदेश और स्थानीय, वही में 2% समथिंग। अई अवस्था से विभेद तो वही जगह कर रहा है, और जवाब हमरा सबके दे पड़ रहा है कि हम उ दिन न देखले छी। एक तरफ से सरकार के मंत्री आ एक तरफ से VS में सचिव। एक बार हम कहले रहिए कि मध्य प्रदेश में तो कर्मचारी अबै छै,
लेकिन वो कर्मचारी आवे छै कि पर्यटक आवे छै हमरा पता न चल रहा है। अब रिटायरमेंट कर्मचारी सबके पठा दै छी, कहै छै कि जब सचिव बने के रहे छै तो 1 साल के कार्य अवधि कोनो प्रदेश में बिता भी पबै छै, तो बुझी छै कि हमरा तो प्रमोशन लेबे के है, तो हम किया कलम चलाऊ, हम किया रिक्स बोकू, कहीं हम कलम चलाए रिक्स बोकब तो कहीं हम फंस न जाए की। या कुछ कर्मचारी है अबै छै 6 महीना के जब रिटायर अवधि रहे छै तेहन कर्मचारी अबै छै। अब वो 6 महीना की करते, जानकी मंदिर दर्शन कर ले छै, गढ़ी माई कर ले छै, आ संत ओ कथी कहै छै दर्शन कर ले छै, आ वही में समय खत्म कर दै छै। फिर नया सचिव अबै छै, फिर अबै छै। अब प्लानिंग एगो सचिव करते आ कार्यान्वयन दोसर सचिव करते, तो हम जवाबदेहिता में की होबे, की हम जवाबदेहिता देबे। आई समस्या है कि ना प्रदेश सरकार के साथ है समस्या, जनशक्ति में तेने है। आई देखल जाए तो इस सरकार के तमाम मंत्रालय के बात कही, मंत्रालय बड़ा, एक एगो सचिव भी वो काम कर रहा है, लाए वो चिट्ठी लिखता है कि निर्देशन देता है कि साइट पर जाता है, क्या काज करते। ये समस्या सब तो है ना, ये समस्या जानी जानी दे रहा है, वो चाह रहा है कि यही प्रकार से साधन स्रोत के कमी करके, यही प्रकार के जनशक्ति के कमी करके, यही प्रकार से अर्थ के कमी करके एकरा हम बदनाम कर दी। काल की दिन में आम जनता जो है आवाज उठावे लागे हर जगह कि संहिता प्रणाली ठीक नहीं से लागल है। कानून के बात कही छी, संविधान से देश चले तक संविधान के कही तो हाथ गोड़ कथी है, कानून है। आ कानून नहीं रहती तो के चलते। एकल अधिकार के बात है से न दिले है। साझा सूची में कही छै प्रदेश केंद्र परिचय, कानून में संविधान में अवधारणा ला दिले है कि कानून अगर जुड़ जाए छै तब वो कानून स्वतः अथी भ जाए छै, निष्क्रिय भ जाए छै। अहाँ कानून बनबै न। आई शिक्षा में बहुत बड़ा समस्या है कि शिक्षा एन प्रदेश रोकले है, निजामती एन की प्रदेश रोकले है, के रोकले है। ये बात कहे प्रति आम जनता के बीच में कि हम सब इस संहिता के विरोधी न छी, ये लोग है संहिता के विरोधी और झूठों के संहिता के नाम पर राजनीति रोटी सेके के काम कर रहा है। ई कर रहा है, संघ कर रहा है, न कि प्रदेश कर रहा है। ये बात जोरदार रूप से आम जनता के बीच में हम सब नहीं ले जाए घर दैलो के हिसाब से, ताबे आम जनता नहीं बुझते और एक फोड़ी खेल जारी रहती। तेलन अनुरोध करे चाहे छी मध्य प्रदेश के तमाम संघ संस्था के मान्यजू छोटे तमाम पत्रकार साथी सबके भी अनुरोध करे चाहे छी कि सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष अपने दोनों ले जाओ वकालत में, ताकि आवे वाला समय में ई मध्य प्रदेश जिस हिसाब से पहचान के आधार पर मध्य प्रदेश नामाकरण कल की तेने ई प्रदेश शांति सुरक्षा के विकास के प्रत्याभूति करे में अपन अभिभावक के भूमिका निभावे और आम जनता के दिल जीते के हिसाब से आगाड़ी बढ़े। तेल हमर एहि विषय में जोरदार उसे मांग है। अंत में इस प्रस्ताव के प्रति जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन करित अपन शब्द के वाणी के अंत करे चाहे। धन्यवाद। अब मान्य श्री शकील मियाजू। धन्यवाद। माननीय सभामुखज्यू, आज जुन यो संकल्प प्रस्ताव आएको छ त्यो प्रस्तावलाई हाम्रो दलबाट जनमत पार्टीको तर्फबाट पनि अरू पार्टीको तर्फबाट पनि समर्थन भइसकेका नै छ र अहिले जुन हामी छलफलमा आएको छु त्यो छलफलमा एक दुईवटा कुरा हामी उठाउने गरिरहन्छौँ। वास्तविकमा यो संहिता हाम्रो सबै साथीले भन्नुभयो, यो संकल्प पनि आयो
र हामी योभन्दा पहिला अलिकति म पछाडि जान्छु, हामी योभन्दा पहिला केन्द्रकै कुरामा सङ्घकै कुरामा भन्नुहुन्छ भने संहिता जुन 6 र 7 र 9 मा आएको हो संविधानमा, त्यो कुरोमा प्रदेश सरकारले त्यो पहिला 5 वर्षमा पनि कतिचोटि सङ्घमा गएर गुहारेकै हो। हाम्रो प्रदेशबाट नेतृत्व गरेर प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ गएकै हो र त्यहाँ गएर सरकारसँग अल्टिमेटम पनि दिनुभएको थियो। हामीले पहिला पनि सुनेका थिए, हामी रोडमा जान्छौँ, हामी सरकारमा अनसन गर्छौँ, तर त्यसले पनि केही भएन विगतको 5 वर्षमा। र हाल पनि हाम्रो प्रदेश सरकार जुन काठमाडौँ जानुभयो, हाम्रो विशेष दल, यहाँको सबै दल, सरकारमा जुन दलहरू थियो उहाँहरू काठमाडौँ जानुभयो र हामी पत्र पत्रिका माध्यमबाट सुने जो यो सङ्घ सरकारले यो विज्ञप्ति मार्फत टेरेन भने हामी अनसन बस्नेछौँ। त्यो अनसनको पनि हामीले एउटा अवगत छ, 15 दिनको अल्टिमेटम दिएर आउनुभएको हामी फेसबुक मार्फत यो कुरो सुनेका छौँ। वास्तविकमा सङ्घले नै चाहिँ यो सङ्घीयलाई समाप्त पार्न खोजिरहेको छ। किन? पटक पटक हाम्रो संविधानमा जुन लेखेको छ, संविधानमा जुन यो 6 र 7 र 9 बुँदा जुन हालेको छ, त्यो कसको लागि हो? सङ्घको लागि हो? हामीलाई त लाग्दैन सङ्घको लागि हो। यो हामी जुन व्यवस्था, जुन हाम्रो साथीहरूले धेरै भन्नुभयो, यो शहीदहरूको फोटो देखाएर हाम्रो नेताजीहरूले भन्नुभयो कसैको छोरा कसैको श्रीमान शहादत पारेको कसको लागि? आफ्नो लागि उहाँहरूले गरेको होइन। आज हामी उहाँहरूको लागि एउटा माला चाहिँ मात्रै राख्न गएका छौँ। हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो धेरैको जिउमा अहिले पनि छर्रा घुसिरहेको छ र अपाङ भएर घुमिरहेको छ। तर यो व्यवस्थालाई मलाई लाग्छ सङ्घ सरकारले नै चाहिँ खोज्न गइरहेको मलाई लागिरहेछ। किनभने हामी पनि यहाँ जति दल सरकारमा छौँ र केन्द्रमा पनि मलाई लाग्छ हाम्रो यही मधेसबाट त्यो दलहरूको मान्यहरू चाहिँ त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ, सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ, सङ्घमा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई विभेद किन राखेको छ त? यो कुरो मलाई लाग्छ सङ्घले, सङ्घकै सरकारले हामीलाई यो सङ्घीय व्यवस्थालाई मास्न खोजिरहेछ, हामीलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिरहेको छ। यो कुराहरूले अवगत हामीहरूलाई भइरहेको छ। आज वास्तविकमा हाम्रो विपक्षी दलले जुन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसमा हामीहरूलाई गौरव राख्नुपर्ने हो, जो सरकारमा नहुँदा पनि प्रदेशमा र सङ्घमा र यो सङ्कल्प जुन दर्ता भएको छ त्यो दर्ताको लागि हामी उहाँहरूलाई वास्तविकमा धन्यवाद दिने छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ। आज एउटा व्यापारीले वित्तीय संस्थाको ऋण लिएको जनताहरूले त्यो एउटा एजेन्डा लिएर एउटा व्यापारीले जुन जनतालाई उक्साएको छ त्यो जनता पनि उसको कुरामा जुन लागेर यो गणतन्त्रलाई नै शाखा पार्नको लागि अगाडि बढिरहेछ, मलाई लाग्छ त्यो देखाउने कुरा हो। त्यो कुरा सङ्घबाट पनि गल्ती भएको हो र हामी त्यो कुरालाई मनन प्रदेशमा पनि गर्नुपर्छ। वास्तविकमा हामीले कहाँ के गल्ती गरेको छु र त्यो गल्तीले गर्दा हाम्रो विपक्षमा जुन आवाज उठिरहेको छ त्यसलाई हामीले निर्मूल पार्न हामीले के गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई पनि सोच्नुपर्छ। हामी जुन आन्दोलन गरेर यो गणतन्त्र सङ्घीय प्रणाली शासन जुन आएको छ त्यसलाई हामी कसरी जोगाउने त? मान्यज्यू छुट्याउनुहोस्।
एकै मिनट सभामुखजी, हामी त्यसलाई कसरी जोगाउने त? त्यसको लागि हामीहरूलाई पनि अब हामी धेरै साथीले भन्नुभयो हामीलाई फेरि आन्दोलनमा जानुपर्छ, हामीलाई फेरि अनसनमा जानुपर्छ। त वास्तवमा जनता पनि आन्दोलनमा गएकै हो, जनता आन्दोलन गरेर यो व्यवस्था लाएकै हो। तर अब यो सङ्कल्प प्रस्ताव तर्फ हामी पनि समर्थन गर्दै र यसलाई कहाँ हाम्रो अधिकार पाउने के गर्नुपर्छ त्यो कडा स्टेप हाम्रो सरकार र यो सदनबाट हामी सबै मान्यजीलाई भन्न चाहन्छु। यसलाई अगाडि बढेर चाहिँ यसलाई हामी मजबुत पारेर यो व्यवस्था यो अधिकार हामीलाई पाउन के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी अगाडि बढाउँ। धन्यवाद। जय मधेस। हामी आफ्नो बानी यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। अब मान्य श्री अभिराम शर्माज्यू। माननीय सभामुख जी, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री के प्रदेश के अधिकार में रहल और नेपाल के संविधान 2072 के अनुसूची 6 में रहल अधिकार सूची के कुछ मुद्दा सहित ऐसे मोटा मोटी 1 महीना पहले 23 गते सत्ता घटक दल ज्ञापन बुझाने ही इस सर्वविदित है। हमारा लगे आई प्रदेश सभा एक जगह हम सब छी, हम सब चाहने रही कि हम सब जो ज्ञापन बुझाई वो ज्ञापन पत्र में भी सदन के प्रमुख प्रतिपक्ष सम्माननीय प्रधानमंत्री जरे डेलीगेशन में सहभागी होए, परंतु विभिन्न कारण कौन कारण परंतु उनकर सबके समर्थन रहे तेना बुझाइए उ सब सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जरे के डेलीगेशन में सहभागी नहीं भेलन। परंतु आई सदन में प्रदेश के अधिकार सूची के संदर्भ में जो संकल्प प्रस्ताव अलै तो हमरा कहीं न कहीं ये लगे कि प्रमुख प्रतिपक्षी के तरफ से जो संकल्प प्रस्ताव अलै और सरकार के तरफ से जो प्रधानमंत्री के जो ज्ञापन पत्र बुझायल गेल रहे तो सरकार के तरफ से चलायल गेल जो कदम रहे उस सकारात्मक कदम रहे और उस सकारात्मक कदम के थप मजबूत करे के लगी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आई संकल्प प्रस्ताव के रूप में ललै और दलगत सहमति में ही आई सब राजनीतिक पार्टी वही संकल्प प्रस्ताव के समर्थन में अपन बात रख रहा है। संहिता चंदा में मिलल चीज नहीं है, भाड़ा में आयल भी चीज नहीं है। आई 63 लाख जनता के प्रतिनिधि ऐठमन के 107 सांसद सुनित होते, देश दुनिया भी देखित होते कि ई मध्य प्रदेश सभा एक मत है। हम सब आई खुशी छी, खास करके हम सब बहुत पहले कहने रहिए कि मधेसी जनता के चाहना अनुसार के संघीय व्यवस्था बनाऊं, स्वायत्त प्रदेश बनाऊं। बहुत कोई के पसंद नहीं भेले। हम सब उतने मात्र नहीं कहने रहिए आत्मनिर्णय के अधिकार सहित के स्वायत्त प्रदेश बनाऊं। बहुत कोई को वो बात पसंद नहीं भेले। जे 2072 के संविधान जे है अधिकार सूची दिल के अभी बहुत चीज बाकी है। ई जे मधेश जन विद्रोह भेल है, सशस्त्र जन युद्ध भेल है, चाहे जन आंदोलन भेल है या विभिन्न अधिकारवादी आंदोलन जे भेल है, ओकर मूल लक्ष्य रहे कि देश
संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के तरफ अग्रसर होए। हम सब केहन संहिता होए वही के मॉडल के भी छलफल कहने रही। पहचान सहित के संहिता होए और संहिता सहित के संविधान होए, ये परिकल्पना हम सब बहुत पहले कहने रही। हम सब बहुत पहले ही परिकल्पना कहने रही कि आत्मनिर्णय का अधिकार सहित स्वायत्त मध्य प्रदेश के निर्माण होए। आई हम सब खुशी थी कि आई ये मध्य प्रदेश सभा एक मत है जे संघीय व्यवस्था मजबूत हो। इस संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन के लागी जे संविधान में देल अधिकार है वो अधिकार कार्यान्वयन हो। ओना ऐ देश के ऐ प्रदेश सभा के एक मत भेला के बावजूद भी ऐ देश के जे मूल नेतृत्वदायी पार्टी है हुनकर सब के सरकार बालुआटार में बैठल अवस्था है, सिंह दरबार में बैठल अवस्था है। हमरा लगेया कि सरकार के जरे एक लेवल के संघर्ष करे के अवस्था होते, परंतु दलगत संघर्ष भी उतने जरूरी होते। अपन दल के भीतर में भी जे प्रदेश के अधिकार सूची के रहल जे विषय है ऐ के लागी लॉबिंग्स करे के जरूरी है। हम सब सरकार के जरे 1 महीना के जे समय देने चाहिए, मान कि 22 गते उस समय समाप्त भ रहा है। सरकार पुनः इस संदर्भ में एगो निर्णय 22 के समय समाप्त होते 23 के प्रधानमंत्री जरे मिले के बात करते, परंतु हमारा लगी अपना अपना दल के भीतर में भी इस संघीय व्यवस्था के मजबूत करे के लागी इस संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण ढंग से जे रुकावट सब है वही के लागी हमरा सबके अपना जगह से लॉबिंग्स करे के जरूरी है। ये तो विचित्र के देश है जे अहाँ के देल अधिकार हब। सागरनाथ परियोजना हमरा सबके है सागरनाथ परियोजना, वही के लागी प्रदेश सरकार के मुद्दा करे पड़ले। रे बाबा, अहाँ प्रहरी के समायोजन के बाद 2076 साल के माह के 28 गते प्रमाणीकरण कर चुकल छी। अहाँ 76 से पहले हम सब अगर 75 में मंगने रहती तो अहाँ कहती जे समायोजन नहीं, समायोजन के लागी कानून नहीं बनल है, जे प्रमाणीकरण भ गेल है। वो प्रमाणीकरण भेल भी विषय के कहीं न कहीं कार्यान्वयन के में संघीय सरकार उदासीन है। सरकार के उदासीनता के बात हम कहिए में दलगत छलफल के जरूरी है, दल के जरिए बात करे पड़ते, परंतु हम सब आशावादी छी। हम सब आशावादी एहि सेंस में छी कि आई मध्य प्रदेश सभा के प्रतिनिधित्व करे वाला 107 प्रदेश सभा सदस्य और एहि के भीतर रहल सभी राजनीतिक पार्टी एक मत भेला के कारण से अब संघीय सरकार और दल के भीतर में एहि विषय के छलफल के बात उठा के हम सब एकरा कार्यान्वयन के तरफ जोर दी। खास करके मध्य प्रदेश सरकार जे प्रधानमंत्री जरे जे हम सब ज्ञापन पत्र बुझाने चाहिए अधिकार सूची के संदर्भ में, वही संदर्भ में भी अपन कोनो भी किस्म के कमी कमजोरी नहीं छोड़ के हम सब 23 गते जे 30 दिन के 22 गते समय समाप्त भ रहा है, 23 गते प्रधानमंत्री जरे मिल के सरकार के दृष्टिकोण की है वही के बुझत और प्रदेश सरकार अपन नेतृत्व में एगो कार्यक्रम अगर हमारा सबके काम भ रहा है तो वही बमोजिम सरकार के धन्यवाद देवे के। अगर सरकार आई में कोनो किस्म के अगर आनाकानी अगर कर रहा है तो सरकार के जरे प्रदेश के जनता के अधिकार के लागी हम सब पीड़ित छी। प्रदेश के जनता के मोहतरी में डकैती भेले। अगर हम सब वही हाउस में बात उठते जो मुख्यमंत्री जी जे कह अहाँ के शांति सुरक्षा ठीक नहीं भेल, अहाँ के शांति सुरक्षा ठीक नहीं भेल, केना के ठीक हो, वही के उत्तर संघीय सरकार के देवे के जरूरी है। अगर मोहतरी में डकैती भेल और प्रदेश के अधिकार सूची के भीतर में रहते वो अधिकार तो हम सब मुख्यमंत्री के अभी अही रोस्टम से विभिन्न किस्म के विषय उठेती, परंतु हमरा सबके अधिकार सूची में ये नहीं पड़ल हब। तय कारण से संघीय सरकार के जरे जो हमारा सबके देल अल्टीमेटम हब वही अल्टीमेटम के भीतर में हम सब अपन एगो दृष्टिकोण बनाए। और विशेष धन्यवाद हम नेकपा एमाले के साथी सबके देवक चाहे छिए कि हम सब जे अग्रगामी सोच सहित सम्माननीय प्रधानमंत्री के जे ज्ञापन बुझेली वही ज्ञापन के मजबूत करे के लागी ओकरा का बल देवे के लागी अहाँ सब जे संकल्प प्रस्ताव ले लिया वही के समर्थन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से करिए और सत्ता घटक दल के तरफ से भी ओकर समर्थन भ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय श्री माला कुमारी कर्णज्यू।
मान्य सभामुख महोदय, नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मान्य हरिनारायण महतोज्यूले ल्याउनु भएको यो सङ्कल्प प्रस्ताव वास्तवमा उहाँलाई धन्यवाद दिनै पर्छ, किनभने उहाँले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै पनि उहाँले हाम्रो सरकार र मध्य प्रदेशको सरकारको लागि कति सोच्नु भएको छ र कति उहाँ चिन्तन गर्नुभएको छ त्यो कुरा यहाँ यो सङ्कल्प प्रस्तावले एकदम प्रष्ट पारेको छ। र यहाँ म सङ्कल्प प्रस्तावमा समर्थकको हस्ताक्षरको क्रम हेर्दा सायद यो बुझाउने बेलामा 2-4 जना छुट्नुभयो कि उहाँहरूसँग पनि यो हस्ताक्षर गराएर बुझाएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो, किनभने हाम्रो नेकपा माओवादी पार्टीको तर्फबाट यो सङ्कल्प प्रस्तावको एकदम पूर्ण रूपबाट समर्थन छ र म समर्थन पनि गर्दछु। वास्तवमा अघि मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएका कुराहरू नै गर्ने हो भने यहाँ आइसकेका कुराहरू छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले दिएको दान र भिक्षा होइन। वास्तवमा त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि हाम्रो महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, मधेस विद्रोह लगायतका आन्दोलनहरू भयो र ती आन्दोलनमा यहाँ पोस्टरमा टाङ्गिएका हाम्रा महान शहीदहरूले आफ्ना शहादत दिनुभएको छ। उहाँहरूको शहादत र हाम्रा नेपाली जनताका अथक सङ्घर्षका बावजुद यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएको हो र यो व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन हामीले हाम्रो नेपाल सरकारले जारी गरेको 2072 सालको संविधानमा धेरै नै अधिकारहरू दिएका छन्। केही अधिकारहरू हाम्रा जनताका लागि छुटेको छ, तर पनि ती संविधानलाई कार्यान्वयन गर्यो भने नेपाली जनताले ती अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्ने नै छन् र धेरै हदसम्म जनताका समस्या समाधान हुने म त्यो संविधानबाट विश्वस्त छु। र यो व्यवस्थामा यस अघिका सदनमा धेरै चर्चाका कुराहरू पनि भएका थिए, जो संहिता खतरामा भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। एउटा कहावत छ हाम्रो मैथिलीमा, बडबड घोडी भासल जाए त नर घोडी कहे कते पानी, अर्थात् यति हाम्रा यो ऐतिहासिक जनआन्दोलन हुँदाखेरि हामी सब दल एक ठाउँमा थिए, सम्पूर्ण जनताका हाम्रा आन्दोलनमा सहभागिता थिए। त्यसका बावजुद पनि एक आध जनाले उफ्रिएर कुदेर मलाई लाग्छ केही हुनेवाला छैन र हुँदैन पनि, किनभने हाम्रा सङ्घर्ष, हाम्रा जनताका बलिदानी र हाम्रा राजनीतिक दलहरूका अथक प्रयासले ल्याएका यी सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कदापि सङ्कटमा पर्दैन। किनभने यदि त्यस्ता कुराहरू उठ्यो भने हामी सम्पूर्ण सांसदहरू सिंहदरबार घेराउमा पनि उत्रिने भन्ने म चेतावनी दिन चाहन्छु त्यस्ता प्रचारबाजीहरूलाई। किनभने र यो अधिकारका कुराहरू कार्यान्वयनका पक्षमा जुन अनुसूची 6, 7 र 9 मा दिएका व्यवस्थाहरू छन्, प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको समायोजन, यी कुराहरूलाई र त्यति मात्र होइन, त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यो पनि केन्द्रले नै नेतृत्व गरेको जुन छ। संहिताका अर्थ नै विकेन्द्रीकृत शासन हो। यदि संविधानमा जुन व्यवस्था भएको छ त्यसलाई हाम्रो सरकारले कार्यान्वयन गरिदियो भने मात्रै हामी यो विकेन्द्रीकृत शासनको अनुभूति गर्न सक्छौँ र संहितालाई मजबुत बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि दबाब दिनै पर्छ भने हामी सिंहदरबारमै गएर संसद पनि चलाउन सक्छौँ।
र त्यहाँबाट हाम्रा सङ्घर्षका आन्धीबेरी सिर्जना गर्न सक्छौँ र त्यसमा हाम्रो दल कदापि पनि पछाडि पर्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्र सधैँ अगाडि नै रहन्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। रह्यो कुरा संहिता बनाउने, तर हामीले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई उपभोग गर्न पाउने हो, तर त्यससँगै हाम्रा सरकारले पनि केही कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छन्। अब जस्तो कि हामी यो मध्य प्रदेशलाई बलियो कसरी बनाउने, के ठोस अघि अस्ति हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू ल्याउँदा, बजेटहरू ल्याउँदा त्यसमा के ठोस व्यवस्था छ मैले त्यस्तो खाली देखिनँ। नीति सिद्धान्तमा चर्चा गर्दा पनि मैले कुरा उठाएको थिएँ। यो मध्य प्रदेशलाई हामीले मध्य प्रदेश सरकारले आफ्नै बलबुत्तामा कसरी चलाउन सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यस अनुसारका कदम आगामी दिनमा उठाउनु पर्ने हुन्छ। र यो संहिता खतरा होइन, यो सङ्घीय संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन हाम्रो र हामी सबै यहाँ संसदमा उपस्थित सम्पूर्ण सांसद एक छौँ र एकजुट भएर सङ्घर्षका आगामी कदमहरू पनि अगाडि चाल्ने नै छौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म आफ्ना शब्दलाई यहीँ विराम दिन्छु। धन्यवाद। अब मान्य श्री प्रमोद कुमार यादवज्यू। आई संकल्प प्रस्ताव के पक्ष में सर्वप्रथम माननीय सभामुख जी, आई संकल्प प्रस्तावकर्ता माननीय हरिनारायण महतो जी के हम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिला चाहे छी। ई वास्तव में मध्य प्रदेश संघीयता के जननी जे भी जते शब्द से बखान करबे तो कमे हेते। एहि द्वारे कि एगो देश में 7 दलीय आंदोलन, मधेश के विद्रोह कहू, आंदोलन कहू, माओवादी के विद्रोह कहू, जे कहू, एहि के उपलब्धि है संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र। एहि गणतंत्र पर कोई भी कोनो भी कौन सा चाहे स्वदेशी हुए विदेशी हुए कोनो प्रकार से अगर हमला करे के प्रयास दुष्प्रयास करते तो ये नेपाली जनता, मध्य प्रदेश के जनता किमार्थ कोनो भी हालत में स्वीकार नहीं करते। इनके जनता एकदम विगत में भी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में, कुशासन व्यवस्था के विरुद्ध में जहिया भी एगो संघर्ष का गयाले ते लगा ये लोकतंत्र गणतंत्र एगो आंदोलन के उपज रहल सवाल जे संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में हरेक नागरिक के अपन बजह के हरेक काम कार्रवाई कर के स्वतंत्रता छे। मगर जे व्यवस्था जे कथाकथित व्यक्ति सब जे आवाज उठौला हम वही सदन में नामों नहीं लेला चाहे छी। एहि दुआरे मरल मुर्दा के उखाड़ के उ गन्हावे वाला बात हम अहाँ नहीं कर पड़े। ये सब मरल मुर्दा छे। उ चारिटा की कहे छे प्रजातंत्र के लिए हल्ला करते तो नहीं होते, मरवे लोकतंत्र गणतंत्र स्थापित है तै लक वही चीज के हम अहाँ तो जे बात कतो भी अबे है वही चीज के पक्ष में हम नहीं छे। रलै द्वारे कि आई संघीयता के विरुद्ध में अतई शासक सब जे विविधकारी सब छे। आखिर वास्तव में संघ में कहबे तो हरेक पार्टी नेतृत्व आलो पालो केलके। मगर आई 30% मात्र बजट में हम स्थानीयता और प्रदेश धांग रहल छी, चलाइब रहल छी। जनता के विकास सुशासन वो सुशासन के नाम पर हमरा अहाँ के जे पहिल चोटी या मध्य प्रदेश छे प्रहरी ऐन सबसे पहिने की कहे कार्यान्वयन करे के लिए पठाओल गए हाउस से पास कर तेने निजामती कर्मचारी के समायोजन के सवाल में मध्य प्रदेश या संघीयता के अधिकार के संघ सरकार अखन तक कते नजर अंदाज देख रहा है से हमरा हाल में कोनो लुकल छुपल नहीं छे। आई जेनाइते एहि सदन में एगो सहमति से अपने सब जेगो प्रतिपक्षी दल के
सचेतक जे संकल्प प्रस्ताव लौला तेनाहिते अहाँ सब हमर पार्टी के तरफ से एगो प्रतिबद्धता जाहिर करे चाहे छी अपने सब आगाड़ी बढ़ू। ई सदन हमर पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अपने सबके साथ है। एगो उदाहरण देखू ना, आई मधेश के विकल्प में मध्य पहाड़ी मार्ग खुले छे। आई मधेश के मरुभूमि बनने के लिए चूरे उत्खनन हो कोनो लुकाल छुपाल छे कि आई सबसे उत्कृष्ट संविधान आ तई संविधान के ऊपर प्रहार भ रहा है। उ बजनाहार सबके वही अते अपन की स्वरूप लाइव लाइव के कहे छे जे तांडव द के जे बात करनिहार सबके लाज लग चाहिए। कैला अइला के हम कह रहा छी ई लोकतंत्र गणतंत्र हजारों हजार नेपाली के शहादत प्राप्त भेला के बाद ओई के संरक्षण करे के जिम्मेवारी अयन के हरेक पार्टी के हरेक नेपाली जनता के और खास करके मध्य प्रदेश के तमाम जन समुदाय के छे। तै लक एन हम अहाँ 107 मान्य छी। अहाँ सब जे निर्णय लिया एन 64 को क्षेत्र है हम और हरेक मोर्चा में नेतृत्व करे के लिए तैयार छी और तत्पर छी। अहाँ सब आदेश राखू कर तो पड़ता ही सबके दलगत हिसाब से आई सब दल एकजुट छी। तै लक बहुत बहुत ये जे संकल्प प्रस्ताव लो ते के लिए धन्यवाद है। रलाई हुलाकी सड़क सब की कहे छे सड़क सब निर्माण हो गए 15 बरस से योजना अल्पत्र है। कमला पुल अल्पत्र है जे हम प्रदेश के एगो लाइफ लाइन कहे छे। तै लक खैर सभामुख जी के आदेशानुसार हम अतबी कहब कि एन मधेश के मात्र नहीं कि ई देश में संघीयता चाहिए। अइला कि शासक सब बहुत विभेद के न्याय निमुखा जनता गरीब जनता शोषित पीड़ित के जा उन्मुक्ति वही पर हेतै कि संघीयता जावे तक नहीं फस्टेतै। तै लक जे ई संविधान में हमरा के अधिकार छे अनुसूची 6, 7, 9 उ केना के प्राप्ति हेतै जे अपने सब की कहे छे आगाड़ी हो ओइमे सारा मान्य जी सब एक बद्ध छे। एन के मध्य प्रदेश के जनता एक बद्ध छे। यह बात सब रखे तो हम अंत कर छी। धन्यवाद। लाल सभा व मान्य श्री बिमला अंसारी तर्नुहुन्ज्यू। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, आज प्रतिपक्षका दलका नेता सचेतक हाम्रो के नारायण झा हुनुहुन्छ उहाँले ल्याउनु भएको हरिनारायण झाले ल्याउनु भएको सङ्कल्प र प्रस्तावमा नेपाली जनताको चाहना र आकाङ्क्षा बमोजिम आएको छ। धेरै शहीदहरूको बलिदान र लाखौँ लाख नेपाली जनताहरूको आन्दोलन र दशकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको उपलब्धिहरू, संविधान र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता यी सबै प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गर्ने नेपाली जनतालाई भ्रममा राखेर देशमा जुन नेपाली जनताहरूमाथि थोरै असन्तुष्टि छाएको छ, धेरै नेताहरू पालियो, हाम्रो देश बर्बाद भयो, लुटियो भनेर थोरै त्यो फेसबुक ट्विटरहरूमा यो सामाजिक सञ्जालहरूमा थोरै भ्रमित पारिने जुन अवस्थामा त्यसलाई लक्षित गरेर त्यसको फाइदा उठाउने तत्त्वहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम केही प्रतिक्रियावादीहरू र अतिवादीहरूबाट सुरुवात गरिएको छ। हाम्रो पार्टी यस्तो घटनाहरूको घोर निन्दा गर्दछ र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई यस्ता नराम्रा तत्त्वहरू र नेपाली जनताहरूलाई लडाउन खोज्ने र बढावा दिएर मुलुकमा अराजकता, अस्थिरता बढाउन खोज्ने र राजा आऊ देश बचाऊ सम्म भन्ने जुन षड्यन्त्र गरेको छ, यो षड्यन्त्रको सम्पूर्ण भण्डाफोर भइसकेको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनता, हामी सबै मधेस पहाड तराई, हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई हामी सबै भाइ भाइ छौँ। नेपाली जनता
र उत्पीडित जनता जुन एकजुट छौँ हामी आइपरेको बेलामा त्यो जुन आन्दोलन गरेर हामीले सङ्घीयता ल्याएका छौँ योभन्दा पनि थप ठुलो आन्दोलन गर्न हामी तयार छौँ। त्यसको लागि हामी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर बलिदान दिन पनि तयार छौँ हामी र त्योभन्दा ठुलो आन्दोलन हामी गर्ने नै छौँ। र हामी म आन्दोलन गर्न तयार छौँ। सम्पूर्ण जनतालाई म यसै सदनबाट के भन्न चाहन्छु भने यस्ता तत्त्वहरूबाट टाढा रहन गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता समावेशीको रक्षामा सधैँ अगाडि बढौँ भनी नेपाली जनताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आज हामी यो सदनमा उपस्थित छौँ, कोही कहाँबाट कोही कताबाट होइन। यो सङ्घीयता नभएको भए आज हामी यहाँ आएर बोल्न पनि पाउँदैन थियौँ होला, त्यो सम्भवै थिएन। सङ्घीयता नभएको भए हामी यहाँसम्म आइपुग्दैन थियौँ होला। र 2%ले बाटोमा चिच्याउँदैमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्दैमा बिचरा गाउँका गरिब दुखीहरूलाई थोरै लालच दिएर आउने जाने गाडीको भाडा दिएर होस् कि भाडामा लगेर होस् कि थोरै भिड जम्मा गरेर आज थोरै लग्यो, बिस्तारै बिचराहरू बिरामी हुँदै भोलिपल्ट फेरि आधा फर्किएर गए। त्यस्तो चिचियाको भरमा 2-4 जना लगेर चिचियाको भरमा सङ्घीयता त्यति फितलो हुने छैन भन्दै यही दलको नेताको हैसियतले यो सङ्कल्पको समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। अब मान्य श्री अनिरुद्ध कुमार सिंहज्यू। धन्यवाद माननीय सभामुख महोदया। ये प्रतिपक्षी दल के तरफ से जो ये संकल्प प्रस्ताव ले तय के हम स्वतंत्र के तरफ से जो आदमी स्वतंत्र से हम सब उनको समर्थन छे और हम तहे दिल से समर्थन करै छिए। लेकिन इस संकल्प किया लेमा पड़ते क्या कि एहिठना जे सब बैठल छिए जे दल सब के नेता सब हुनके नेता सब केंद्रों में शासन करै छथि। ई संकल्प लेमा पड़ते कि नेता सब के घेरा पड़ते और जाबे तक संहिता के संपूर्ण अधिकार नहीं दै छै ताबे तक कोई नेता सबके बहिष्कार करऽ पड़ते। एहिठना हम सबके हमरा सबके मधेसी में फूट लेब के क्या मधेसेटा के लेल ई संहिता के अधिकार चाहिए। 7टा प्रदेश से 7 प्रदेश में क्या न बात उठे छे। तै दुआरे हमर सुझाव जे सब कोई एहिठना के माननीय जी सब अपन अपन दल के नेता सबके यदि दबाव देवे, अखनी माओवादी के नेता प्रधानमंत्री छे, सब मंत्रालय वह जे एहिठना के सत्ता दल छे तही सबके केंद्रों में छे, ती अधिकार दे में कथी कंजूसी। तै दुआरे हमार संकल्प छे से यदि अहाँ सब तैयार हेबै तो सबसे गाड़ी हम ही रहबै और वही नेता सबके बुझावा पड़ते से ई संघीयता संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ओकरा और के जेबी से निकलना नहीं चाहिए। मधेश में सैकड़ों आदमी अपन शहादत दिल के तब जाके ई संघीयता आयल छे और वास्तव में अखनी एहि सबके सोच छे ई संघीयता मधेश के छिए, हमरा सबके नहीं छिए। तै दुआरे एहि मधेश में जे प्रतिनिधित्व जे दल सब करै छिए
वह सबके बार बार प्रस्ताव लाबऽ पड़ै छै, बार बार काठमांडू दौड़ऽ पड़ै छै ओहि सबके जगबै के लेल, तैयो नहीं जगै छै सब। ताहि दुआरे एक बेर सब माननीय जी सबसे आग्रह छै से एक बेर उग्र रूप अपना और के देखबऽ पड़तै और अपने और के प्रतीक्षा ई 6टा जे प्रदेश से कऽ रहल छै से ई अधिकार सब मधेसे से एतै और हमरा और के उपयोग करबै। ताहि दुआरे हम वही प्रस्ताव के समर्थन करैत और अपना सबके ई जे भ्रष्टाचार में लिप्त जे कुछ नेतागण छै ओकरो सब पर अंकुश लगबैत जे वही सबके चलते ई संहिता लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संहिता जे छै बदनाम भऽ रहल छै। ई अखनी अमरेश नारायण सिंह धऽ यूट्यूब में सोशल मीडिया में दऽ रहल छै कि एनसेल में बड़का भ्रष्टाचार है वाला छै। ई सब पर अपना सबके ध्यान देवऽ पड़तै। अते कहैत हम ई संकल्प प्रस्ताव के तहे दिल से समर्थन करैत हम अपन 2 शब्द ऐटांत गर्जी। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मध्य प्रदेश सरकारका मान्य मुख्यमन्त्री श्री सरोज कुमार यादवलाई उक्त प्रस्तावमाथि धरना राख्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, एमाले का सचेतक माननीय हरिनारायण जीले जुन आज संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ र यो प्रस्ताव माथि सिङ्गो सदनले समर्थन गरी जुन आफ्नोहरू कुरा राख्नु भएको छ, सम्पूर्ण माननीय सचिवलाई म प्रदेश सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन प्रदेश सरकारको नेतृत्वले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हामी काठमाडौँमा गएर 6 बुन्दे ध्यानाकर्षण पत्र दिएको थियौँ, त्यसको म्याद यही 23 गते सक्दैछ। अनि हिजो फेरि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्न बर्दिवास पनि गएको थिएँ। उहाँ धेरै बिजी पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले खबर गर्दा उहाँले भन्नुभयो कि आज भ्याउँदैन। अनि मैले भने कि 1 मिनट समय चाहियो, तर उहाँले समय आधै घन्टा जति दिनुभयो। त्यो सन्दर्भमा पनि हाम्रो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको छलफल भएको हो। मैले भने कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, जुन संकल्प मैले जुन तपाईलाई ध्यानाकर्षण पत्र जुन बुझाएको थिएँ त्यो गुनासो गर्नको निम्ति म आएको छैन। हामी एउटा मधेसी कल्चरको मान्छे, हाम्रो संस्कार छ कि आफ्नो घरमा गुनासो गर्दैनौँ। तपाईँ मेरै प्रदेशमा आउनुभएछ, म तपाईँलाई स्वागत गर्नको निम्ति मात्र यहाँ आएको हो। गुनासो गर्नको लागि त म ठ्याक्कै तपाईँको सिंहदरबार या बालुवाटार तपाईँकै निवासमा तपाईँको कार्यालयमा आएर गुनासो गर्छु। मबाट पन्छेर किन भाग्नु खोज्नु भयो हुनुहुन्थ्यो। त उहाँ हाँस्नुभयो अनि भन्नुभयो होइन त्यस्तो कुरा छैन। अनि यो संहिताको पनि कुरा राख्नुभयो। अनि उहाँले 23 गते शनिबार 10 बजे बालुवाटारमा हामीलाई बोलाउनु पनि भएको छ। त्यसकारण भोलि 9 बजेतिर म पनि दलका नेताहरूसँग एउटा छलफल गरौँला, म त्यो खबर गर्छु। किनभने संघीयता आएका देशमा 8 वर्ष भइसक्यो। 6 वर्षदेखि हाम्रो सरकार पनि चलिरहेको छ। जबसम्म पूर्ण रूपले संहिता कार्यान्वयन हुँदैन त जसको सरकार भए पनि, जो मुख्यमन्त्री भए पनि काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो र चुनौती पनि हामीले हेरिरहेछौँ। हिजोको दिनमा उस्तै भयो, आज पनि उस्तै छ। हिजो हाम्रो
पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबुजी हुनुहुन्थ्यो, आज म छु, भोलि अरू पनि हुनसक्छ। जबसम्म हाम्रो अधिकार पाउँदैनौँ तबसम्म काम गर्न पनि धेरै अप्ठ्यारो छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भने, आखिर कुनै नयाँ अधिकारको कुरा हामीले गरेको होइन। जुन तपाईँहरूले संविधान बनाइदिनु भएछ, जुन संविधानमा अधिकार दिनुभएको हो, त्यतिकै हामीले माग्दैछौँ। जस्तै मेन अब प्रहरी संयोजनै भइगयो, निजामती ऐनको पनि कुरा छ, त्यो जग्गा सम्बन्धी पनि कुरा छ। हामीले गौरवको योजनाको लागि भन्छौँ कि प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाका काम गरेनन्, हामीसँग त आफ्नै जग्गा छैन। हामीले प्रदेश सभाका भवन यहीँ सामनै बनाउन खोजिरहेको छौँ। हामीसँग पैसा पनि दिने मतलब संस्था पनि छ, प्रदेश सभादेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवास, जहाँसम्म कि प्रदेश सभा सदस्यको निवास समेतको योजना हामी राखेका छौँ बनाउनको लागि। 2 वर्षभित्र पनि हामी सम्पन्न गरिदिन्छौँ। तर हामीसँग जग्गा छैन। त्यो जग्गाको लागि पनि प्रधानमन्त्री कहाँ मैले यहाँको क्याबिनेटबाट जग्गा निरीक्षण गरेर मालपोतको सिफारिस जे सिफारिस लाग्छ त्यो सबै सिफारिस गरेर 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो काठमाडौँ पठाएको, त्यो कुनै पनि निर्णय भएको छैन। अनि संविधानले जग्गाको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको नै अधिकार दिएको छ, त्यो पनि हामीले यो 6 बुँदेमा राखिदिएका छौँ। अब जस्तै हामीलाई तत्काल कर्मचारी 3200 चाहिएछ प्रदेशमा कामकाज गर्नको लागि, अहिले 1600 भन्दा पनि कम छ। जस्तै पूर्वाधारका कार्यालय 4 जिल्लामा थियो, 8 जिल्लामा खोल्न लगाइदिए, त्यहाँ पनि कर्मचारीको अभाव भयो। यातायात कार्यालय 5 जिल्लामा थियो, 3 जिल्ला थपेर 8 जिल्लामा गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि कर्मचारीको अभाव देखिया छ। अब विकासीको काममा अब हामी बजेट पास गऱ्यौँ, त्यो बेला 4वटा पूर्वाधार कार्यालय थियो, 4वटा नयाँ थप गऱ्यौँ। अब त्यो 4वटा कार्यालयमा PLM-BIS इन्ट्री गर्नुपर्छ अर्थ मन्त्रालयमा। ठ्याक्कै जब इन्ट्री गर्ने बेला अब अर्थ सचिवको सरुवा गरिदियो। जुन ठाउँमा सचिव छ त्यहाँ सचिव पठाइदियो। जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अरू सचिव छ, अहिले त्यहाँ अर्को सचिव पठाइदियो। जहाँ सचिव छैन त्यहाँको सचिव सरुवा गरिदियो। यो कामहरूमा अलि धेरै ढिलाइ नै भएको छ। त्यसै कारण हामीले बोल्ली रूपमा संहिता कानुनको पक्षमा जानुपर्छ। जुन आज सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुँदैछ, त्यसबाट प्रदेश सरकारलाई थप एउटा ऊर्जा पनि पायो। अब हामीले 30 गते ठ्याक्कै सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर त्यहाँ छलफल गरेर अगाडि कसरी हामीले गर्न सकिन्छौँ, कार्यान्वयन भयो भने ठिक छ, नत्र धारणा दिनुपर्छ कि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, त्यो फेरि हामी सबै बसेर छलफल गरेर उसको एउटा कार्यविधि जस्तै बनाएर त्यो पनि बाटोमा हामी जान्छौँ। र 1-2वटा अरू कुरामा जानकारी गराइदिउँ। जस्तै केपी ओली टुर्नामेन्ट हाम्रै मध्य प्रदेशले जितेर आएको हो। वहाँ सम्पूर्ण खेलाडीलाई आज प्रदेश सरकारले सम्मान गरेर 5 लाख रुपियाँको पुरस्कार स्वरूप पनि हामी टिमलाई दिएका छौँ। र यातायातमा जुन बिचौलियाहरूको बढी चलखेल भइरहेछ त्यो लाइसेन्स लिने क्रममा ट्रायल सम्बन्धी, त दिल्लीमा कम्प्युटराइज ट्रायल सेन्टर छन्, त्यहाँको सरकारको, त्यहाँ मान्छेले रिजल्ट निकाल्दैन, त्यो सेन्सरबाट सबै चलाएको हुन्छ, त्यहीँबाट फेल पास हुन्छ। त्यस्तै किसिमको ट्रायल सेन्टर हामी पनि मध्य प्रदेशमा राख्छौँ। त्यो भारतीय एम्बेसीद्वारा कुरा गरेर यहाँका आज यातायात मन्त्री र सचिवलाई मैले दिल्ली पठाएको छु। त्यो पनि काम त्यहाँबाट आएपछि त्यो पनि प्रदेश सरकारले त्यस्तै ट्रायल सेन्टरको व्यवस्थापन गर्छ। र यही महिनादेखि जुन योजनाहरू छन् प्रदेश सरकारका वार्षिक योजनाहरू, यही महिनादेखि त्यो पूर्वाधारका होस् या पर्यटनका, सामाजिक विकासका, समाज कल्याण मन्त्रालयका जे मन्त्रालयका छन्, त्यो सम्पूर्ण योजनाहरू निष्पक्ष तरिकाले बिचौलियाको हातमा नजाने गरी
माननीय जी को भूमिका समेत रहने गरी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले लाग्छ यही प्रतिबद्धता दिँदै फेरि एकपल्ट हाम्रो नेकपा एमाले समेत सबै दललाई र सबै मान्यज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू मान्य श्री हरिनारायण महतोद्वारा राखिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन नेपालको संविधानको अनुसूची 6, 7 र 9 बमोजिमका प्रदेश सरकारका अधिकारहरू प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारसँग यथाशीघ्र पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दियोस् भन्ने उक्त सङ्कल्प प्रस्तावलाई निरर्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सभाको अर्को सूचना बमोजिम बस्ने गरी आजको बैठक यही स्थगित हुन्छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।